खर्शीद 22 साल बाद अपने कमरे से बाहर निकलती है। उसे देखकर जहांदाद हैरान रह जाता है। वो खुशी का इजहार करते हुए उसका इस्तकबाल तो करता है, मगर जल्द ही उसे खर्शीद की आवाज में बगावत महसूस होती है। खर्शीद सीधा सवाल करती है, मेरी बेटी कहाँ है जहांदाद? इशक अली और मेरी बेटी के साथ तुमने क्या किया? ये सुनकर जहांदाद चौंक जाता है। वो सोचने लगता है कि उसे ये सब किसने बताया। वो बात टालने की कोशिश करते हुए कहता है कि तुम आज भी वही सवाल दोहरा कर अपना और मेरा वक्त जाये कर रही हो। मैं समझा था तुम माजी को भलाकर जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हो। फिर वो याद दिलाता है कि गांव में उसकी इज्जत है और लोग खर्शीद को बे औलाद समझते हैं, मगर खर्शीद साफ कह देती है कि उसे अपनी परवाह नहीं। तुमने तो कहा था कि मेरा बच्चा मुर्दा पैदा हुआ था, लेकिन साहब जान ने बताया कि मुझे बेटी हुई थी। अब सच बताओ वो कहाँ है? जहांदाद के दिल में एक लम्हे को सुकून आता है कि खर्शीद को मुकम्मल सच मालूम नहीं। वो इसरार करता है कि तुम्हें मुर्दा बेटा ही पैदा हुआ था, चाहे कोई यकीन करे या न करे, यही सच है। इसी दौरान बादशाह आगे बढ़ता है और अपने बाप से सवाल करता है, 22 साल तक आपने सबकी जिंदगियां अपनी मर्जी से चलाएं, मगर अब नहीं, वक्त आ गया है कि अम्मा पप्पू को उनकी खुशियां वापस दें, वरना अच्छा नहीं होगा। वो ऐलान करता है कि अगर आपने सच नहीं बताया तो मैं खुद इशक अली और उसकी बेटी को ढूंढ निकालूंगा। खर्शीद हस्बे मामूल मायूस होकर वापस कमरे में चली जाती है, मगर बादशाह के दिल में अज़्म पैदा हो चुका होता है। इधर संदरी जब अपने किराए के घर वापस आती है तो देखती है कि उसका सामान बिखरा पड़ा है। इसके बाप की उम्र भर की जमा पूंजी, जो उसकी शादी के लिए रखी गई थी, सब गायब हो चुकी है। मकान मालिक सामान बाहर फेंक कर घर खाली करा देता है। सनदरी का दुनिया में कोई सहारा बाकी नहीं रहता और वो बेबसी से रोने लगती है। दूसरी तरफ जहांदाद गुलाम को फोन करके सख्ती से कहता है कि अगर दोबारा इशक अली या उसकी बेटी का नाम लिया तो इंजाम बरा होगा। वो हुक्म देता है कि इस लड़की को वहीं छोड़कर 24 घंटों में वापस आओ और किसी को कानो कान खबर ना हो कि वो जनाजा और लड़की को संदर घर लाया था। गुलाम शदीद कश्मकश में मुब्तला हो जाता है। वो संदरी को अकेला छोड़ने का हौसला नहीं रखता। जब संदरी जाने लगती है तो गुलाम उसका हाथ पकड़ लेता है। सनदरी कहती है कि किस्मत जहां ले जाएगी चली जाऊंगी, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। अल्लाह मालिक है, वो अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। गुलाम जज्बाती होकर कहता है कि दुनिया बहुत जालिम है, मैं तुम्हें उसके हवाले नहीं कर सकता। हम साथ चलेंगे, किस्मत जहां ले जाए। वो संदरी को अपने हिस्पताल ले आता है और तसल्ली देता है कि यहां सब अपने लोग हैं, तुम फिक्र न करो। वो अपना नंबर देकर वादा करता है कि जल्द वापस आएगा। सनदरी की आंखों में उम्मीद की एक किरण जागती है। वो कहती है कि अब उस दुनिया में मेरा सहारा सिर्फ आप हैं। अगर आपने साथ छोड़ दिया तो मैं उस दुनिया में गुम हो जाऊंगी। गुलाम उसे दिलासा देता है कि पहले मैं अकेला था, अब मुझे जीने की वजह मिल गई है। इधर गुलाम जब घर पहुंचता है तो माहौल में तनाव महसूस करता है। जहांदाद सख्ती से कहता है कि आज के बाद इशक अली का नाम जबान पर ना आए। गुलाम खामोशी से सिर झुका लेता है, मगर दिल में फैसला कर चुका होता है कि वो संदरी का साथ नहीं छोड़ेगा। यूं एक बार फिर इशक अली और सुंदरी का राज वक्ती तौर पर दफन हो जाता है। अब सवाल यह है कि क्या बादशाह